हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनसीसी के शेयर के बारे में। पहले इसे जाना जाता था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से भी। एनसीसी लिमिटेड काफ़ी मोमेंटम में है। किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं, कैसे रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं, कैसे रिजल्ट्स इसने पहले दिए हैं, क्या इसके टेक्निकल्स कहते हैं, कैसी इसकी ऑर्डर बुक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फंडामेंटल कैसे हैं, डेट कैसी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद टेक्निकल, किस प्राइस के ऊपर इसको खरीदना चाहिए, कितना डाउनसाइड बनता है और क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी की। जो प्रीवियस क्लोज था 75.35 का था, आप देख सकते हैं 82.80 जो है 5 फरवरी फ्राइडे के सेशन में इसने क्लोजिंग दी है और जो है 9.89% के उछाल के साथ ये बंद हुआ है। हाई इसने बनाया था 85.65 का, ओपन होता है 75 पर और लो देखिए 74.15 का। तो हाई जो बना था 52 वीक हाई इसने बनाया है 85.65 का उस दिन जो हाई बना है। और लो देखिए 15 रुपये 85 पैसे का। तो 15 रुपये 85 पैसे को भी आप देखेंगे तो लो से जो शेयर है 5 गुना के आसपास ये रिटर्न्स दे चुका है अपने 52 वीक लो से। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कोविड टाइम पर ये 16-17 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी इसने ऊपर दिया है। और बीच में हमने काफ़ी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं और हमेशा ही बाई के टारगेट्स इसके अंदर दिए हैं। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाई की अपॉर्चुनिटी हमने बिल्कुल बताया था कि बाय करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है, तो कोई भी डिप आता है तो काफ़ी पैनिक जो होते हैं इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पर भी देखेंगे 35-36 रुपये का शेयर था, यहाँ पर जो है 29-30 रुपये के आसपास गया तो ऐसा लगा कि दोबारा नीचे जा रहा है। तो उसके बाद देखिए अगेन स्टॉक जो है ऊपर गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे 57-56 के आसपास स्टॉक था, यहाँ से शेयर जो है 50 के आसपास गया और उसके बाद फिर देखिए अगेन ऊपर गया। तो जो स्टॉक होता है उसके फंडामेंटल प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं कई बार डे टू डे मूवमेंट के अंदर, क्योंकि जो सप्लाई और डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग भी शेयर चलता है। डेली किसी के ऊपर न्यूज़ नहीं आती है, रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो प्राइस फिर भी अप डाउन होते हैं। तो कोई भी डिप इसके अंदर आता है, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर आपने चूज कर रखा है जो कि आगे आने वाले 10 से 15 साल उसकी ग्रोथ है और उसके बाद कंपनी अच्छी आपने चूज कर रखी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो बिल्कुल आप उसको जो बाय ऑन डिप के साथ बिल्कुल आपको उसे परचेज करना चाहिए। इसके बाद फंडामेंटल देखते हैं। 5065 करोड़ की कंपनी है, आरओसी देखेंगे 13.6 का है, आरओई देखेंगे 7.22% का है। डेट जो है 1850 करोड़ की बनती है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.37 का है। डेट इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसके अंदर हर कंपनी के ऊपर है, बट इनके डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.37 के, जो कि मैनेजेबल है। प्लज जरूर इन्होंने कर रखी है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है देखेंगे इतनी, उसका 23.3% जो इन्होंने प्लज किया हुआ है। आप देखेंगे इंडस्ट्री पे 16.6 के आसपास की है और ये अभी 19 के आसपास काम कर रहा, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र नहीं आता है। फेस वैल्यू देखेंगे 2 की है और डिविडेंड ये पे करते हैं 0.24% का, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट स्टिल ये डिविडेंड पे करते हैं। बुक वैल्यू देखेंगे 81.4 की है, अभी स्टॉक इसके आसपास ही काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आती है 1.02 के आसपास की निकल कर आती है। 52 वीक हाई मैंने आज जैसे बताया अभी फ्राइडे के सेशन में इन्होंने लगाया है 85.6 और लो जो है 15.8 के आसपास का है। इसके बाद देखेंगे स्टॉक जो है 200 डे डीएमए के ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और काफ़ी बुलिश मोड में है। अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं, जो कि अनाउंस होंगे 11 फरवरी 2021 को। बिल्कुल इसके ऊपर नजर आएगी किस टाइप के रिजल्ट्स देते हुए नजर आएंगे। अगर पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को आप देखें किस टाइप की ग्रोथ और कैसे आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स दे सकते हैं उसको हम देखते हैं। जो कहीं पर भी इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में आपको लॉस नहीं दिया है किसी भी क्वार्टर में। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ये अब 14 के आसपास काम कर रहे हैं, पहले ये 10 और 12 के बीच के जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसके अंदर काम कर रहे थे। इंटरेस्ट जो है दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे 150 के आसपास था और पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे लो आता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स माना जा रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए नजर आएंगे 11 फरवरी को। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे जून क्वार्टर में जरूर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम हुई थी उसकी वजह से ये 16 करोड़ के आसपास गया था, उसके बाद रिकवर किया है, बाउंस किया है, 65 के आसपास ये पहुंचे हैं। और पिछले दिसंबर में जो है 104 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के प्रॉफिट्स हैं इनके और किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट भी माइनस में नहीं दिया है। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स पर जरूर हमारी नज़र रहेगी
किस टाइप के जो सेल्स देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट्स देते हैं, डेट कहीं और कम होती नज़र आती है, इंटरेस्ट बर्डन कम होती नज़र आती है, तो स्टॉक यहाँ से भी चलता हुआ आपको नजर आएगा। अगर ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको माइनस में नज़र नहीं आएगा। और सेकंड है नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको माइनस में नज़र नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी ये 12% के आसपास एनुअल बेस के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पहले 6% डिप हुआ था, बट अभी 10-11 के आसपास से 12 के आसपास से काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, कहीं पर भी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो कहीं पर भी लॉस नहीं दिया है। इसके बाद डेट को देखेंगे, 2697 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी 2009 में, अभी 1849 करोड़ के आसपास की सितंबर 2020 में। इससे पहले देखेंगे मार्च 2020 में 2181 करोड़ की, तो यहाँ पे डेट जरूर थोड़ी सी कम हुई है। उससे पहले मार्च 2019 में देखेंगे तो 2691 करोड़ के आसपास की, तो वहाँ से देखेंगे तो 700-800 करोड़ के आसपास की डेट कम हुई है, जहाँ से इनका इंटरेस्ट बर्डन जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है और नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिजर्व भी देखेंगे 1680 करोड़ का जो हुआ करता था 4840 करोड़ का है। एसेट्स 6789 करोड़ के थे, 13,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स भी इनके नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 1968 करोड़ के 19.68% के आसपास का प्रमोटर का स्टेक है। एफआईआई का जो स्टेक है 10.32% के आसपास का। डीआई का स्टेक देखेंगे तो 11.43 का है और पब्लिक के पास 58.56 के आसपास की होल्डिंग बनती है। और जिसके अंदर से देखेंगे राकेश रेखा झुंझुनवाला 10.94, इसका राकेश झुंझुनवाला 1.90, HDFC लाइफ 1.64 और शुभी कंसल्टेंसी 1.25 के आसपास का स्टेक इनके पास भी दिखाई देता है। तो प्रमोटर के पास जो है स्टेक थोड़ा सा कम जरूर है 19.68, जो कि ठीक साइन नहीं देता है, बट एफआईआई डीआई की होल्डिंग और स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर होना ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। डेट मैनेजेबल है और 11 फरवरी को देखना होगा रिजल्ट्स किस टाइप के देते हैं। इससे पहले देखेंगे इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 20 की क्लोजिंग की थी वो 7700 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे इनके पास उस टाइप से की थी और उनका टारगेट था कि फाइनेंशियल 21 की जो क्लोजिंग करेंगे, इन्होंने टारगेट्स जो अपने दिए थे, गाइडेंस दी थी वो 10,000 करोड़ के आसपास की दी थी। तो नवंबर एंड तक ही आप देखेंगे तो इनके 10,200 के टारगेट्स जो अचीव कर चुके थे। आप देख सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर वी गोट ऑलरेडी 10,200 करोड़ के जो टारगेट्स थे नवंबर एंड तक वो मिल चुके थे इनको 10,200 के। लास्ट ईयर 7,700 के थे जो टारगेट था इनका 10,000 के आसपास का था और नवंबर एंड तक इनके पास जो ऑर्डर्स थे वो 10,200 के थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दिसंबर में जो इनको ऑर्डर्स मिले थे एनसीसी बैग्स ऑर्डर वर्थ ₹8980 इन दिसंबर, जो दिसंबर क्वार्टर में इनको ऑर्डर्स मिले थे वो थे 8980 के। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जनवरी में जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं 1200 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं और इनके हर डिवीजन में इनको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 607 करोड़ के जो थे वाटर एंड एनवायरनमेंट डिवीजन के थे और 593 करोड़ के जो थे वो बिल्डिंग डिवीजन से थे। तो हर डिवीजन इनका अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और अलग अलग डिवीजन में अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो सेंटर के और ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे रहते हैं, जो टेंडर्स होते हैं उसके अंदर इनको बिल्कुल कॉल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 10,200 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पर है, उसके बाद 8980 की यहाँ पर है और उसके बाद 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पर है। तो अच्छा विजन इनका आगे तक का नज़र आता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ईडल वाइज के जो एनसीसी के टारगेट हैं वो उन्होंने 106 के दिए हैं। 4 फरवरी का आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है एनसीसी पे 106 के टारगेट दिए हैं, जो कि 100+ टारगेट्स आने और इसके स्टार्ट हो गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो पहले टारगेट्स दिए गए थे CLSA के द्वारा, आप देख सकते हैं CLSA ने जो इस पर टारगेट दिए थे वो 53 के टारगेट्स थे पहले और उसके बाद उन्होंने इसे रिवाइज करके 80 के टारगेट्स किए थे। 80 को ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और अब जो टारगेट्स हैं एडल वाइज के जो हैं 106 के वो बिल्कुल इसके क्लोज जाते हुए नजर आएगा। आप अगर इसे पहले जो हमने वीडियोज़ बनाई थी उसके ऊपर हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो एक रजिस्टेंस जोन नज़र आता है वो इस लेवल के ऊपर नज़र आता है 72, और अगर इस जोन को देखें तो 69 से 72 का एक रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा था। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है जीरोधा का, तो इसने इस लेवल को अच्छे कैंडल के साथ, आप देख सकते हैं वीकली कैंडल है, इस कैंडल ने इस जो रेजिस्टेंस जोन था पूरे को अच्छी तरह क्रॉस किया है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस जोन था जो काफ़ी टाइम से काफ़ी वीकली कैंडल्स जो है इसके आसपास बनी थी, ये इसका अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है अब इसका। तो 72 का एक सपोर्ट जोन, अच्छा सपोर्ट जोन, अगर निफ्टी भी करेक्ट करता है या शेयर के रिजल्ट अच्छे नहीं आते किसी भी वजह से अगर ये डाउन आता है तो 72 का एक अच्छा सपोर्ट जोन इसका बना है। और जो टारगेट्स इसके निकल कर आते हैं, अगर हम इसे लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप होल्डिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ये चार्ट्स आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के, ये जो शेयर था यहाँ पर आप देख सकते हैं 119 120 के लेवल तक, 121 के लेवल तक बिल्कुल जाता हुआ आपको दिखाई देगा।
ये जो है लॉन्ग टर्म में इस चैनल के अंदर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 2007-8 से इस चैनल के अंदर है। आप देख सकते हैं 2008 से ही इस चैनल के अंदर एंटर किया था। यहाँ पर ज़रूर इसने इस चैनल को क्रॉस कर दिया था 2018 में, बट जो सेबी के कुछ रूल्स आए थे म्यूचुअल फंड के लिए, तो जो रीशफलिंग हुई थी म्यूचुअल फंड के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ पे करेक्शन आई थी हर मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उसके अंदर भी करेक्शन आते हुए नजर आई थी। तो यहाँ से जो शेयर था नीचे आता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपर चैनल को जरूर टच करता है कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पर देखिए अपर चैनल से नीचे आया, यहाँ पर फिर अपर चैनल को टच किया इसने, अगेन नीचे गया चैनल के लो पर, अगेन इसने टच किया चैनल को, करेक्शन हुई, अगेन इसको टच किया है, यहाँ पर फिर टच किया, तो यहाँ पर अगेन ये आपको टच करता हुआ नजर आएगा। तो टारगेट्स जो हैं इसके 120 के बनते हैं, क्योंकि इस चैनल को ये टच करेगा। और अगर इस चैनल को इसकी तरह ये अगर ब्रेक करता है अगेन, तो बिल्कुल आपको ये जो है 158 के टारगेट्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। 158-162 के बीच के अंदर भी ये जो है शेयर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो आपको अभी जो इसे होल्ड करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। कोई भी रिजल्ट के आसपास कोई अगर डिप मिलता है इसके अंदर, तो बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। डाउन साइड इसके अंदर कम बनती है और अप साइड इसके अंदर काफ़ी अच्छी बनती है और अच्छे आने वाले टाइम में आपको रिवार्ड्स दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।